कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बाहर निकलने का इस समय मौसम नहीं है और ना कोरोना वायरस की वजह से आप बाहर निकले हैं। बाहर निकलें भी तो पूरे 3-4 चीज़ों के साथ, सैनिटाइज़र, मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सब ज़रूर लेके निकलें। आज हम लोग बात करते हैं आगे की। कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि राउट्स लॉ सॉलिड लिक्विड सिस्टम के लिए मैंने बात की थी उसमें, कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते हो प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। फॉर एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू, हम लोग लेते हैं स्मॉल n बाई कैपिटल N, है कि नहीं। आज हम लोग सॉलिड मतलब लिक्विड सिस्टम के लिए बात करते हैं। फॉर टू, या इसको ऐसे लिखते हैं, मिक्सचर ऑफ टू volatile liquids, two volatile liquids। आज हम लोग इसके लिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक कोई वेसल लिया, इस वेसल में आपने क्या किया, 2 लिक्विड्स ले लिए। आप अगर 2 लिक्विड्स आप लेते हैं इस तरह से, ए और बी 2 लिक्विड्स हैं इसमें, ए एंड बी आर 2 लिक्विड्स, और अगर P0 ऑफ ए ग्रेटर देन P0 ऑफ बी है, तो इसका मतलब A इज मोर वोलेटाइल देन B, A इज मोर वोलेटाइल देन B, राइट। तो इसका मतलब होगा यहां पर XA और XB लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शंस हैं, लिक्विड फेज में, और यहाँ पर जब ये वेपराइज्ड होंगे तो इसमें A और B दोनों के वेपर्स पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर YA एंड YB आर द मोल फ्रैक्शन, YA एंड YB आर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हो गए। अगर P0 ऑफ ए ग्रेटर देन P0 ऑफ बी है, तो यहाँ पर YA इज ग्रेटर देन YB होगा, और यहाँ पर XA लेस देन XB हो जाएगा। पहली बात, राइट। अब अगर मान लेते हैं, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि A एंड B आर 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, आर 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है बच्चों। तो ये 2 वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जिनके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज P0 ऑफ A and pure B is P0 of B, and their mole fraction are XA and XB. Mole fraction of A is XA and B is XB. तो यहाँ पर राउट्स लॉ स्टेट्स दैट, राउट्स लॉ क्या कहता है? राउट्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड is directly proportional to its mole fraction। ये जो वोलेटाइल लिक्विड है, इस वोलेटाइल लिक्विड में ये जो वेपर प्रेशर होगा इसका, वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके मोल फ्रैक्शन पे। जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फॉर लिक्विड A, PA is directly proportional to XA, so PA equals to
P naught of A into XA, right? In the same way for liquid B, for liquid B, PB is directly proportional to XB, so PB equals to P naught of B into XB. अब अगर आपको टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, राइट? दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी. ये टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला आ जाता है. अब इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर इसमें इसको और सिंप्लीफाई करना है तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू कितना होता है 1. तो एक्स बी इक्वल्स टू हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए. सो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं. बोलिए लिख सकते हैं ना. तो अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग पी नॉट ऑफ ए एक्स ए. अब इसका जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस पी नॉट ऑफ बी माइनस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ए. अब ये अकेला है विदाउट मोल फ्रैक्शन, इसको इधर ले आए. सो पी टी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ बी प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स ए इंटू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ बी. ये फॉर्मूला उसके लिए है जब एक कंपोनेंट तो दो हो मगर मोल फ्रैक्शन है दोनों के ना गिवन हो, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इनके लिए हम लोग एक ग्राफ डिराइव करते हैं. तो ग्राफ कैसे आता है देखिए ध्यान से ज़रा. ग्राफ जब हम लोग इसके लिए प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक और वाई एक्सिस बना लेते हैं इसके पैरेलल. यहाँ पे ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे लेते हैं वेपर प्रेशर, राइट? और यहाँ पर भी हम लोग क्या ले लेते हैं, वेपर प्रेशर ले लेते हैं. अब अगर मान लीजिए पी टी इक्वल्स टू आप लिखते हो पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी. आपने क्या किया, एक बार प्योर एक्स ए ले लिया 1 और एक्स बी क्या ले लिया 0. तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा 0 हो गया. पी टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पी नॉट ऑफ ए और एक्स ए की वैल्यू 1 है तो ये इसके बराबर हो गया, है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे आपने एक्स ए को 0 ले लिया और एक्स बी 1 ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी. और आप पहले ही एज्यूम कर चुके हैं कि पी नॉट ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ बी है. तो अगर यहाँ पर आपने क्या लिया, एक्स ए को 1 लिया और एक्स बी को 0 ले लिया और यहाँ पर एक्स ए को 0 ले लिया और एक्स बी को 1 ले लिया, तो जैसे जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स ए यहाँ 0 है तो इसका ग्राफ जब शुरू करोगे यहाँ से 0 से पहुँचेगा इस जगह पर और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा पी नॉट ऑफ ए को. और जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए. और यहाँ पर एक्स ए 1 हो गया तो मैक्सिमम हो गया. अब इसके बाद दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हुए एक्स बी 0 से आपने स्टार्ट किया और ये यहाँ तक पहुँचा. ये क्या आ गया, पी नॉट ऑफ बी आ गया. ये यहाँ पे आ गया पी नॉट ऑफ बी, राइट? तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी आ जाएगा. तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा दैट रिप्रेजेंट्स टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. इस ग्राफ को ये फॉलो करता है.
समझ आई बात। 2 वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए हम लोग इस तरह से फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें कैटेगरी आ जाती है। मिलाने के बाद अगर इंटरेक्शन सेम रहता है या डिफरेंट हो जाता है तो उस बेसिस पे सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस को। अब यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ये देखो उसमें दिख रहा है टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहली बात आती है आइडियल सॉल्यूशन की, कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 कैटेगरीज होती हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नंबर सेकंड, वो उसकी बाद में बात करते हैं या यहीं पे देखते हैं। दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है बेटे। सबसे पहली बात हम लोग जो करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी 2 लिक्विड को मिलाते हैं, जैसे A और B के बीच मिला रहे हो तो FAA और FBB यानी सल्यूट सल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, राइट। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब ऐसा होगा तो कब ऐसा होगा, देखिए जब C2H5Br और C2H5I दोनों को मिलाओगे तो मिलाने के पहले और बाद में कोई इंटरेक्शन में चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये 2.8 और 2.5, ये 2.8 होती है और ये 2.5 होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। CH3OH C2H5OH, ऐसे ही C6H5CH3 प्लस बेंजीन, टोलुइन प्लस बेंजीन। इन द सेम वे C6H5Br प्लस C6H5I, इनको आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के पहले और बाद में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता इंटरेक्शन में। तो जब ऐसा होगा तो इनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज remains unchanged like डेल्टा H मिक्सचर 0 के बराबर होगा, तो डेल्टा V मिक्सचर भी 0 के बराबर होगा। जब ऐसा हुआ तो वर्क डन भी 0 के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी भी 0 के बराबर होगी, क्योंकि एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन और इंटरनल एनर्जी सब 0 होगी। बस डेल्टा S जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है स्पॉन्टेनिटी 2 सॉल्यूशंस की इंक्रीज करती है। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज नहीं होती, अनचेंज्ड रहती हैं। अब यहाँ पर जब अनचेंज्ड रहती है तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा, मतलब इसमें कंडीशन क्या होगी, PT इक्वल्स टू PA प्लस PB। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इक्वल होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों इक्वल रहेंगे, है कि नहीं। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है या TB क्या है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जस्ट लाइक जैसा अभी पहले बना था आइडियल का, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, अगर आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो इस तरह से कि यहाँ पे XA हम लोगों ने 0 लिया था या 1 XB 0, और यहाँ पर XA को 0 कर दिया और XB को 1 कर दिया।
तो ये ग्राफ यहाँ से आता है पी नॉट ऑफ ए, ये यहाँ से ऐसे जाएगा पी नॉट ऑफ बी, और ये टोटल, ये आइडियल का ग्राफ होता है, ये पी बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये पी ए को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन की ये कंडीशन होती है, तो आपने देख ही ली है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। अब देखिए बेटे, नॉन आइडियल सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। अब इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर मिलाने के बाद, तो वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ये जो आइडियल सोल्यूशंस होते हैं ये सारे के सारे राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। अब देखिए सेकंड केस, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप दो लिक्विड्स को मिला रहे हो तो उनका इंटरेक्शन चेंज हो जाए। अब चेंज हो जाए तो मे बी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अल्कोहल प्लस वाटर डिक्रीज कर जाएगा, HCl प्लस वाटर इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और एक नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस, मतलब अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं कि नहीं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन की फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी डज नॉट इक्वल्स टू ए एंड बी इंटरेक्शन। और जब ऐसा होगा तो डेल्टा एच मिक्सचर डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सचर does not equals to 0, then delta E does not equals to 0, ये भी चेंज होगी। वर्क डन does not equals to 0, राइट। तो डेल्टा एस तो 0 सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसमें दो टाइप के डेविएशन शो करेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ में क्या होगा? देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी डज नॉट इक्वल्स टू इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। और जब ऐसा होगा, ऐसा कब होगा? जब आप मिलाएंगे अल्कोहल को वाटर में, C2H5OH प्लस वाटर। एक एग्जाम्पल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। अनदर एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म प्लस CCl4। अनदर एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हुए? पॉजिटिव डेविएशन के। और जब ऐसा होगा तो डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? एंडोथर्मिक हो गया ना, क्योंकि सल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सेपरेट करने में एनर्जी लग रही है डेल्टा H1, राइट। और सल्यूट के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, इनको एनर्जी लग रही है इनके इंटरेक्शन को ब्रेक करने में, डेल्टा H2। अब ये दोनों मिलेंगे अगर, तो ये क्या बना देंगे? सॉल्वेंट सल्यूट मिल गए। और इसमें जो एंथैल्पी लग रही है डेल्टा H3 है। और डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H3। दैट मीन्स डेल्टा H मिक्सचर क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इवॉल्व कम हो रही है और एब्जॉर्ब्ड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसलिए डेल्टा H क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब जब पॉजिटिव हो गया तो हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा V मिक्सचर जो होगा वो किसके बराबर होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, और V फाइनल इज ग्रेटर देन
वी इनिशियल, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो क्या वर्क डन 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। ये सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी 0 के बराबर नहीं होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब टोटल जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड होगा एक्सपेरिमेंटल, वो क्या होगा, ग्रेटर देन PA प्लस PB हो जाएगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड होगा डेल TB ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल, वो क्या होगा, लेस देन डेल्टा TB एक्सपेरिमेंटल, या यूं कहें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड। इंटरेक्शन कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना। तो फिर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ इधर प्लॉट करके मैं दिखाता हूं आपको, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं आप, ये है, यहां पर XA आपने 1 लिया था, XB 0, यहां पे XA 0 हो गया और यहां पर XB 1 हो गया। तो जैसे आइडियल के लिए आपने ग्राफ प्लॉट किया तो यूं आया। अब जो ऑब्जर्व्ड होगा वो क्या होगा, अबव आइडियल लाइंस होगा। ये जो ऑब्जर्व्ड है वो ग्रेटर देन हो जाता है। ऐसे आ जाता है। समझ आई बात कि नहीं, कि इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, राइट। अब इसके बाद देखिए, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ में क्या हो जाएगा बेटे, इंटरेक्शन इंक्रीज कर जाएगा। सल्यूट सल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। और जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो बढ़ जाएगा HNO3 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, एसिडिक एसिड प्लस अल्कोहल। दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। इसके बाद जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो यहाँ पे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 जो सॉल्यूट सॉल्वेंट को सेपरेट करने में एनर्जी लगी, ये लेस हो जाएगी डेल्टा H3। सॉल्यूट सॉल्वेंट से जितनी वॉल्ट होगी तो डेल्टा H मिक्सचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जो नेट सोल्यूशन होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 होगा, और डेल्टा H3 अगर नेगेटिव में ज़्यादा है तो डेल्टा H मिक्सचर नेगेटिव। और जब सोल्यूशन से हीट लॉस होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल लेस देन V इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और नेगेटिव में आ जाएगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन सारी चेंज हो जाएंगी। कैसे, इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर जाएगा, जो PT होगा दैट इज लेस देन PT ऑब्जर्व्ड इज लेस देन PT कैलकुलेटेड, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर A ग्रेटर देन P नॉट ऑफ A इंटू XA और PB इज ग्रेटर देन P नॉट ऑफ B इंटू XB हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका वो कुछ इस तरह से आएगा।
XA1 XB0, XA0 XB1, ये आइडियल के लिए है। अब जो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे वो कैसे आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ नेगेटिव डेविएशन का आता है, राइट। इस तरह से जब हम लोग मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर किसी एक कंडीशन पे मिनिमम आ जाता है और वहाँ से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, शो करने वाले मिक्सचर हैं, और इनकी हम लोग जब ने बात कर ली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी एग्जाम्पल केवल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन। अब नेक्स्ट क्लास में मैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात करूंगा, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स की इसके बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।